नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं अवकलन के अनुप्रयोग के वन साइड की पार्ट 4 है जो आज की क्लास। ठीक है, और इस क्लास में मात्र 3 से 4 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमने पार्ट 1, 2 और 3 में करवा चुके हैं। ठीक है, यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके 8 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, और देखिए इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंब शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है, जबकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2022 और 23 में पूछा गया है। ठीक है, इसका अर्ध शीर्ष कोण मान लेते हैं कि थीटा है। क्या है? थीटा। शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं आर है, तिर्यक ऊंचाई एल और लंबवत ऊंचाई एच है। इसी चीज को हम लोग हिंदी में इसको लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना शंकु की त्रिज्या आर, तिर्यक ऊंचाई एच और तिर्यक ऊंचाई एल। क्या है? एल। और लंबवत ऊंचाई एच। पृष्ठीय क्षेत्रफल एस और आयतन वी है। ठीक है, इसमें जो है वो हमने लिख दिया है। अब इसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी है कि दिए हुए पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ की बात होती है। ठीक है, और बाद में कहा है महत्तम आयतन, तो जिसको कह दिया था महत्तम या उच्चतम आयतन या निम्नतम आयतन, उसे हम फलन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है पृष्ठ, तो लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? फार्मूला पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एस से। अब पाई आर का अंदर गुणा करेंगे तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका धन से ऋण में आ जाएगा, जो कि हो जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। यहां से हम एल की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल बराबर एस, ये गुणे से भाग में आएगा, दोनों के भाग में। ठीक है, पाई आर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। पाई से पाई काट देंगे, एक आर से एक आर काट देंगे, तो यहां से एल बराबर निकल के आएगा एस अपान पाई आर माइनस आर। ठीक है, ये हमें एल की वैल्यू मिली। किसकी वैल्यू मिली? एल की। और उसके बाद इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब आगे देखिए, हमें शंकु का आयतन लगाना है, तो हमें एच की भी जरूरत पड़ेगी, जबकि हमें कुछ पता नहीं है। क्या है पता है? तिर्यक ऊंचाई पता है, त्रिज्या पता है और ऊंचाई पता है। यानी कि हम यदि फार्मूला लगाएं तिर्यक ऊंचाई का, किसका? तिर्यक ऊंचाई, जो कि फार्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की। ठीक है,
तो यहाँ से हम एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और चलिए ये हमारा एच स्क्वायर आ गया, और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब हम शंकु का आयतन लगाएंगे फार्मूला। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आयतन को हम v से प्रदर्शित करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, क्या, यदि यहाँ से h की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखें तो ये अंडर रूट में हमें मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, फिर रूट के अंदर हो जाएगा, बाहर भी आर स्क्वायर, लंबा मेथड जाएगा। तो इससे बचने के लिए सीधे हम एच स्क्वायर यहाँ पर लाने के लिए दोनों पक्षों कर देते हैं वर्ग। वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच स्क्वायर। यहां से एच की स्क्वायर की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमें मिलेगा जाके। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि अवकलन तो करना ही है। हम एक काम कर, जो वी स्क्वायर है ना, ये एक प्रकार का आपका अचर है कि नहीं? यानी कि एक प्रकार से ये मान लेते हैं कि p के बराबर मान ले इसे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना वी स्क्वायर बराबर p। ठीक है, तो ये हो जाएगा p बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और उसके बाद एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां तक किसी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, हमने किया क्या है, हमने सारे के सारे जो विमाएं वो सारी विमाएं लिख दी है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ लगाया, पृष्ठ लगा के एल की वैल्यू निकाला है, तिर्यक ऊंचाई के फार्मूले से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाला, शंकु का आयतन का फार्मूला लगाया, शंकु आयतन में एच स्क्वायर का लाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग किया और एच स्क्वायर की वैल्यू हमने केवल रखी है, बस। ठीक है, इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो बेस्ट है। हमें क्या कर देना है कि बस इस समीकरण में यहां से एल की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देना है। रखेंगे तो देखिए, समझिए, तो लिखेंगे p बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल स्क्वायर, यानी एल ये है आपका, जो कि है s अपान पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर तो एक फार्मूला बन रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला खोल देते हैं, ये हो जाएगा p बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 a स्क्वायर यानी एस स्क्वायर अपान पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर माइनस 2 ए के रूप में आपका एस अपान पाई आर, बी के रूप में आपका आर माइनस का आर स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, आर से आर कटेगा, अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा p बराबर 1/9 पाई स्क्वायर
आर की पावर 4, ठीक है। और ये जो बच गया उसको लिख देते हैं कोष्टक के अंदर, एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपान पाई। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, मात्र पाई बचा हुआ है, ठीक है। अब एक काम ये करें, इसका अंदर करवा देते हैं गुणा। अंदर जैसे ही गुणा कराएंगे तो p बराबर हमें मिलेगा 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 गुणे एस स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 गुणे 2s अपान पाई। ये s है, ठीक है, ये है आपका s। अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो एक आर स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पाई से एक पाई कट जाएगा तो p बराबर 1/9 आर स्क्वायर और एस स्क्वायर बचेगा, ठीक है, माइनस 1/9 पाई 2s गुणे में लिख देंगे 2s गुणे आर की पावर 4। अब इसका हम करेंगे अवकलन, आर के सापेक्ष लिखेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर dp अपान dr बराबर 1/9 एस स्क्वायर, ये तो अचर है लेकिन आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r माइनस 1/9 पाई और 2s ये अचर है, आर की पावर 4 का हो जाएगा 4r की पावर क्यूब, ये बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dp अपान dr बराबर, इसे लिखेंगे एस स्क्वायर अपान 9 2s स्क्वायर और बच जाता आपके पास r माइनस 2s पाई, ये 2s है, ठीक है, ये आपका s है, 5 ना समझ लेना, s पाई 9, 4 दूनी 8, ये 8 आपका हो जाएगा, ये 2 जो है ये आपका 8 बन जाएगा, 8 r की पावर 3। इसका हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2 तक हो गया और ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हमें कहा गया है महत्तम आयतन, तो महत्तम आयतन के लिए पहले हमें महत्तम बिंदु तो मिले, उच्चतम बिंदु मिले। उच्चतम बिंदु के लिए इसको हमें 0 दिखाना होता है, तो लिखेंगे उच्चतम उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए dp अपान dr बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर r अपान 9 माइनस 8 s पाई अपान 9 r की पावर क्यूब बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है कॉमन, कॉमन मिल रहा है 2s अपान 9 और कुछ r कॉमन मिल रहा, तो साथ में r भी कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है मात्र s माइनस 2 चौको 8 और
पाई आर स्क्वायर बराबर 0। ये आपका पूरा का पूरा गुणे से भाग में चला जाएगा, तो बचेगा s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमें s की वैल्यू निकल के आई और इसका नाम दे देते हैं समीकरण 4। अब s का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें l की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, ये एक बार जरूर चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए, समझिए, हमें यहां पर s की वैल्यू रख देना है। तो l बराबर इस s की जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर माइनस आर। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो l बराबर बचेगा 4r माइनस आर। तो l बराबर 3r। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे, तो r बराबर l/3। ये हमें r की वैल्यू प्राप्त हुई। अब हमें कैसे पता करें कि ये उच्चतम का ही बिंदु है, क्योंकि उच्चतम बिंदु प्राप्त होगा तो उच्चतम हमें मान भी प्राप्त होगा। महत्तम या उच्चतम एक ही बात है। ठीक है, इसके लिए हमें समीकरण 3 का पुनः अवकलन करना होगा, तब हम पता कर पाएंगे कि यहाँ उच्चतम का ही बिंदु है। ठीक है, क्योंकि द्वितीय अवकलन यदि माइनस का आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो हाँ हम कह सकते हैं कि उच्चतम का बिंदु है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपान डी आर स्क्वायर बराबर 2s स्क्वायर अपान 9। ये तो अचर है, ये r का हो जाएगा 1 माइनस 8s पाई अपान 9। ये तो अचर है, r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, डी स्क्वायर पी अपान डी आर स्क्वायर बराबर 2s स्क्वायर अपान 9 माइनस 8 त्रिक 24। कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24s पाई आर स्क्वायर बटे में आपका 9। अब यहां पर एक काम करें, r की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर यदि रखें, या तो भी एक काम कर दें, s की वैल्यू उठा के यहां पर रख दे, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, चले रख देते हैं, और जो कॉमन है उसको हम कॉमन कर लें। डी स्क्वायर पी अपान डी आर स्क्वायर बराबर, कॉमन हमें मिल दिख रहा है 2s अपान 9, ये हमें दिख रहा है। तो यहां पर मात्र बचेगा s माइनस 24s पाई आर स्क्वायर ठीक है। वैसे यदि हम कॉमन ना करें, वैसे कॉमन करने का कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं है। सीधे सीधे एक हम काम करें कि s की वैल्यू सीधे उठा के यहाँ पर रखें, कॉमन आमन का झंझट छोड़ें। ठीक है, ज़्यादा आसान होगा उस तरह से। तो लिखेंगे
समीकरण चार से s का मान रखने पर, तो d2p अपान dr² बराबर 2/9। s की वैल्यू ये है, क्या हो जाएगा 4 पाई r² का होल स्क्वायर माइनस 24/9। s की वैल्यू तो रख दे, कितने s की वैल्यू ये है 4 पाई r, ठीक है। और एक पाई आपका पहले से यहाँ पर उपलब्ध है पाई, और ये आपका r²। एक बार चेक कर लेते हैं आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, कि पता चले हम लिखते जा रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। चलिए अब ये हो जाएगा d2p अपान dr² बराबर, ये हो जाएगा 2/9 गुणे 4 का स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर r की पावर 4, ठीक है। और उसके बाद कुछ तो रह गया, 4/9 4 पाई r² रह गया है, r² गुणे पाई r²। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस का 4 चौको 16 के 6 हासिल 1, हासिल कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 4 दूनी 8 1 9, 96/9 पाई और पाई स्क्वायर r² r की पावर 4। तो ये हो जाएगा d2p अपान dr² बराबर 16 दूनी 32 पाई स्क्वायर r की पावर 4/9 माइनस 96 पाई स्क्वायर r की पावर 4/9। अब 96 से 32 घटा दीजिए, बाकी तो आपका सेम चल ही रहा है, ठीक है। तो अब तो शायद नीचे आएगा नहीं, तो इसके लिए हमें इधर रफ करना होगा, ठीक है। इसको एक बार पूरा समझ लीजिए, देख लीजिए। लंबे क्वेश्चन भले हैं लेकिन 8 नंबर के क्वेश्चन भी तो हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार क्वेश्चन आ गया तो 8 नंबर आपके फिक्स, ठीक है। तो इसलिए आपको धोखा नहीं खाना है। पेपर 8 नंबर के अधिकतर क्वेश्चन इस अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन के अनुप्रयोग से ही बनता है, ठीक है। तो इसको एक बार पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इसको करते हैं रफ, ठीक है। इसको हम करेंगे रफ। वैसे इसको रफ नहीं करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको बना लेंगे, ठीक है। इसको हम दोबारा आपको बना के दिखाएंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। चलिए इसको साफ कर दे भी, क्या इसको भी साफ कर देते हैं, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। अब आगे देखिए, इसको किया हमने पूरा का पूरा रफ, ठीक है। चले अब आगे देखिए, d2p अपान dr² बराबर 96 से 32 घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, 9 में से 3 गया 6 पाई स्क्वायर r की पावर 4/9 किसका, माइनस का। यदि आप चाहें कि r की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पर रख दे, कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा d2p अपान dr² बराबर माइनस का 64 पाई स्क्वायर अपान 9, r की वैल्यू कितनी है l/9 का 3 की पावर l/3 की पावर 4। इस सॉल्व होकर भी कितना आएगा,
सॉल्व होकर आएगा माइनस का 64 पाई स्क्वायर अपान 9 एल की पावर 4 अपान 81 यानी d2p अपान डी आर स्क्वायर बराबर माइनस का 64 पाई स्क्वायर एल की पावर 4 बटे में 9 एकन्नम 9 9 अठे 72 729 जो कि लेस देन है 0। तो लिखेंगे अतः R बराबर L अपान 3 पर शंकु का आयतन महत्तम है। ठीक है, लेकिन हमें तो कुछ अलग ही प्रूफ करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ कर देते हैं। अभी हमने आकृति बना के रखी थी, यदि आपने उसकी स्क्रीनशॉट ली हो तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार की आकृति थी जिसमें हमने इसको माना था थीटा, ये एल था, ये आर था और ये था एच। ठीक है, यदि इस थीटा के सामने जो है क्या है, लंब है, ये आधार है, ये कण है। यदि हम साइन थीटा बराबर फार्मूला लगाएं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। तो साइन थीटा बराबर लंब है आर, कण है एल। तो साइन थीटा बराबर आर, आर की वैल्यू ये रही, कितनी है, एल अपान 3 और बटे में आपका 1/L है, एल से एल कट जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1/3। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लिखेंगे अतः यदि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 हो तो शंकु का आयतन उच्चतम होगा। ठीक है, ये इतना करना था। अब बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आधे घंटे से ऊपर तो इसमें लग ही जाएगा यदि आपने इसका रिवाइज नहीं किया। तो यदि आपने रिवाइज नहीं किया तो एक एक चीज आपको सोचना विचारना पड़ेगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चनों को रिवाइज करके ही जाना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा क्वेश्चन है, मानते हैं कि ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग है। कैसा क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बड़े वाले क्वेश्चन तो बड़े तो होंगे ही। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि दर्शाइए कि एक निश्चित आयतन के शंक्वाकार डेरे को बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा जब उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के √2 गुना होगी। कहने का मतलब ये है, जो आधार कहा गया उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो आधार की त्रिज्या की √2 गुना होगी। ये हमें प्रूफ करके लाना है, ये कहा गया है। ठीक है, और हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, शंकु का आयतन। और कम से कम कपड़ा लगने का मतलब ये है कि इसका वक्र पृष्ठ, किसका, शंकु का। क्योंकि ये मान लो शंकु है, अब इसके किनारे किनारे कपड़ा लगा, किस प्रकार कपड़ा लगा है, शंकु आकार लगा है। तो जो कपड़े का क्षेत्रफल निकलता है ना, शंकु का वक्रपृष्ठ के फार्मूले से निकलता है। तो वक्रपृष्ठ का फार्मूले को हम लोग क्या बना देंगे, फलन बना देंगे। ठीक है, तो बाकी इसमें हम मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है वो r है, तिर्यक ऊंचाई वो l है और लंबवत ऊंचाई h है। आयतन भी मान लेंगे, तो लिखेंगे माना शंकु
शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l तथा आयतन v और वक्र पृष्ठ S है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने आयतन के बारे में कहा है, तो शंकु का आयतन फार्मूला लगाएंगे। शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, इसका करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग करने पर। अभी ऐसा वर्ग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें h स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 और h स्क्वायर। तो यहाँ से हमें h स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि हो जाएगा 9 v स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर r की पावर 4। इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है पाई r l। वक्र पृष्ठ यानी s पाई r। l की वैल्यू क्या होती है, l का फार्मूला यदि यहां से हम निकालें, l अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये l की वैल्यू होती है। तो इसकी जगह पर लिख देंगे अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब हमें रूट हटाना है, इसके लिए हमें दोनों पक्षों का करना होगा वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे वर्ग करने पर s स्क्वायर पाई स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहां से देखिए h स्क्वायर की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देंगे, तो s स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर r स्क्वायर, h की वैल्यू ये रही जो कि है 9 v स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 4 और प्लस r स्क्वायर। इसका अंदर करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r स्क्वायर गुणे 9 v स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर r की पावर 4 प्लस ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r की पावर 4 इसके साथ। ठीक है, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, तो एक r स्क्वायर बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा s स्क्वायर बराबर 9 v स्क्वायर r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 4। इस r स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर बराबर 9 v स्क्वायर r की पावर -2 प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 4। ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब देखिए, अभी जो s है, s कम से कम कहा गया, कम से कम का मतलब है कि इसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो निम्निष्ठ निकल आएगा, निम्नतम। जब s निम्निष्ठ होगा तो s स्क्वायर भी तो निम्निष्ठ होगा, तो इस s स्क्वायर की जगह पर हम p मान देते हैं। ठीक है,
लिखेंगे माना एस स्क्वायर बराबर पी, तो ये हो जाएगा पी बराबर 9 वी स्क्वायर आर की पावर -2 प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब इसका लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। तो हो जाएगा dp अपान dr बराबर 9v स्क्वायर, तो आपका अचर है, r की पावर 2 है, यानी x की पावर n लगेगा तो n, और x की पावर n-1 करेंगे तो हो जाएगा -3, और प्लस पाई स्क्वायर गुणे r की पावर 4 को हो जाएगा 4r की पावर 3, तो होगा dp अपान dr बराबर -9 दूनी 18 v स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा r की पावर 3 प्लस हो जाएगा कितना, वैसे इसको नीचे लाने का कोई मतलब नहीं है, ऊपर इसको रहने देते हैं, ठीक है। r की पावर -3 प्लस 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, अब करना ये है कि हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु चाहिए। बिंदु निकालने के लिए dp अपान dr को 0 करेंगे, तो लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए dp अपान dr बराबर 0, तो ये हो जाएगा -18 v स्क्वायर r की पावर -3 प्लस 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3 बराबर 0, ठीक है। अब एक काम हम ये करें, इसको ऋण से भेज देते हैं धन में, और यहाँ से हम r की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3 बराबर 18 v स्क्वायर और r की पावर -3। यहाँ से हम v स्क्वायर का मान निकाल ले, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r की पावर 3 बराबर 18 v स्क्वायर r की पावर 3, ये आपका इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 4 r स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r की पावर 6 हो जाएगा, और बराबर में 18 v स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका 18 भी तो गुणे में आ जाएगा, इसको भी हम गुणे में लाते हैं, 18 काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 नहीं 18, तो v स्क्वायर बराबर निकल के आया, ये 2 है आपका, ठीक है। 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6 बटे में 9, ठीक है। और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 4। अब v स्क्वायर की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमें मान मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे, हमें h की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, तो लिखेंगे v स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। कहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर 9 बटे में
पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये तो है ही। वी स्क्वायर का मान ये रख रहे हैं जो कि है 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बटे में 9। 9 से 9 कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर की पावर 4 से आर की पावर 4 कटेगा, आर स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ठीक है, हाँ आर स्क्वायर बच जाएगा। अब इसके बाद कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा क्या? पाई स्क्वायर आर की पावर 4 है क्योंकि हमने इसका वर्ग किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है? √2r गुनी है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, ये आपका आर की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि हमारे पास जो बच रहा है ना वो है क्या? देखिए, जो हमारे पास बच रहा है वो है एच स्क्वायर बराबर 2r²। ठीक है, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां से h की यदि वैल्यू हम निकालते हैं तो h बराबर √2r² ये मिलेगा। तो h बराबर √2r आ जाएगा बाहर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप देख लीजिए, ऊंचाई आधार की त्रिज्या के √2 गुनी है, लेकिन यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि हाँ h बराबर √2r पर ही जो कपड़ा है वो कम से कम लगेगा। यानी कि जब हम समीकरण किसका 3 का दोबारा अवकलन करें तो उसका जो अवकलन आए वो धनात्मक आ जाए, तब हम जान जाएंगे, पता हो जाएगा कि हाँ ये क्षेत्रफल है, जो कपड़ा है वो कम से कम लगेगा। ठीक है, तो इसका हमें पुनः अवकलन करेंगे। तो पुनः अवकलन करने के लिए वैसे पर्याप्त जगह नहीं है, चलिए मैनेज करते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, करते हैं अवकलन। d2p/dr² बराबर -18v²। तो आपका रहेगा r की पावर क्यूब का हो जाएगा -3r की पावर -4 और प्लस का 4 पाई स्क्वायर गुणे, एक बार देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा इसको हम मैनेज करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से d2p/dr² बराबर -18v² मल्टीप्लाई -3r की पावर -4, क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 पाई स्क्वायर, r क्यूब का हो जाएगा 3 r की पावर 4। ठीक है, अब आगे देखिए, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 18 त्रिक 54 v² बटे में r की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 4 3 12 पाई स्क्वायर r की पावर 4। अब हम यहां से यदि r की वैल्यू निकालें और यहां रखें तो भी हमें क्या मिलने वाला है, धनात्मक ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि r बराबर कितना है, h/√2, तो ये भी धनात्मक, धन का है, धन की वैल्यू रखेंगे धनात्मक, ये भी धनात्मक है, यानी ओवरऑल पूरा हमें धनात्मक ही मिलेगा। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे
कि एच की आर बराबर एच अपान अंडा रूट 2 पर d2p अपान डी आर स्क्वायर बराबर प्लस वैल्यू। अतः h बराबर अंडा रूट 2r पर शंक्वाकार डेरे को शंक्वाकार डेरे को बनाने में कम से कम कपड़ा लगेगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। देखिए ये क्वेश्चन भी लंबा है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है, और आज की क्लास का मात्र एक ही लास्ट क्वेश्चन बचा है जो क्वेश्चन नंबर 3 है और बेस्ट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, बहुत बार कई बार सन में पूछा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, लगातार 2022 और 23 में पूछा गया है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि किताब जो आपकी फर्स्ट सेकंड है, उस फर्स्ट सेकंड में इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है। इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं होने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। चलिए देखिए समझिए। कहा गया सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। ये हमें प्रूफ करना है। कहने का मतलब ये है कि जो गोले की त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, ये भी आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी कैपिटल आर त्रिज्या है यहां तक की। ठीक है, ये यहां से यहां तक। उसके बाद शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं कि आर है। शंकु की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं कि आर है। ठीक है, ऊंचाई इसकी हमें निकालनी पड़ेगी, ऊंचाई हमें नहीं पता शंकु की। चले तो लिखेंगे, माना शंकु की त्रिज्या आर और यहां पर बनने वाला जो कोण है वो थीटा है। ठीक है, शंकु की त्रिज्या आर तथा आयतन v और ऊंचाई h है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं O, ये हो जाएगा P, Q, ये हो जाता है R। वैसे इसको नहीं देना चाहिए, इसका नाम कुछ अलग दे देते हैं, T नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसका S, क्योंकि R रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि त्रिज्या है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर T रख दिया है। तो अब उसके बाद हम देखेंगे OQT, त्रिभुज OQT में हमें स्मॉल r चाहिए, हमें ये भी चाहिए, ये ऊंचाई, जिससे हम कुल ऊंचाई इसकी निकाल सके। ठीक है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब, थीटा के सामने वाली लंब यानी r, कर्ण यानी r। तो यहां से स्मॉल r बराबर क्या निकल के आएगा, कैपिटल R साइन थीटा। ये स्मॉल r की वैल्यू है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, O और T। तो अब यहां पर लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार, आधार आपका क्या है OT, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है कैपिटल R। तो OT बराबर हो जाएगा R cos थीटा। ठीक है,
तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। अब इससे शंकु की ऊंचाई निकल आएगी। शंकु की ऊंचाई क्या माना गया है? स्मॉल एच। शंकु की ऊंचाई ये हो जाएगी और ये, यानी कैपिटल आर प्लस ओ टी, और ओ टी आपका कितना है? आर कास थीटा। ये हमारी स्मॉल एच की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू। अब यहाँ पर हम शंकु का आयतन का फार्मूला लगा सकते हैं। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। 1/3 पाई गुणे आर की वैल्यू ये रही, आर साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर गुणे ये आपका साइन, आर साइन थीटा का स्क्वायर है, ठीक है। और एच ये रहा जो कि है आर प्लस आर कास थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई गुणे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर हम कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कास थीटा, जो कि हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कास थीटा। ये तो हमारा फलन बन गया, और इसका हम नाम कुछ दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? समीकरण 1, ठीक है। अब लिखेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन। इतना तो आपका अचर ही है, तो ये हो जाएगा dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब। ये इतना आपका फर्स्ट फलन है और ये आपका सेकंड फलन, ठीक है। तो प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन 1 का 0 कास थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, धन द्वितीय फलन 1 प्लस कास थीटा। प्रथम फलन का अवकलन हो जाएगा 2 साइन थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा। तो ये हो जाएगा dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब माइनस का साइन क्यूब थीटा, प्लस इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एक काम ये कर सकते हैं कि साइन थीटा तो देखो कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। और चलिए कॉमन ना करें, पहले थोड़ा हम सॉल्व करें, ठीक है। तो 1/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस 2 साइन थीटा। कास स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। ये आपका 2 है। अब ये 2 और ये 1 कितना हो गया? माइनस का 3 साइन क्यूब थीटा। तो dv/d थीटा बराबर
1/3 पाई आर क्यूब माइनस का 3 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ी स्क्वायर नहीं है, केवल 2 साइन थीटा है, ठीक है। और उसके बाद अब यहां से हम साइन कॉमन कर सकते हैं, साइन कॉमन कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv/d थीटा बराबर 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कास थीटा और 2, ठीक है। और इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये करेंगे कि इसको हमें 0 के बराबर दिखाना है। क्यों 0 के बराबर दिखाना है? क्योंकि उच्चतम व निम्नतम मान के लिए इसे हम 0 दिखाएंगे तो हमें थीटा का मान मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम या निम्नतम मान के लिए क्या करेंगे कि dv/d थीटा बराबर 0 दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। अब इस पूरे को भेज देंगे 0 में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जो कि हमारे पास बचेगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कास थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब ये आपका साइन में, बाकी कास में, तो इससे भी हम कास में चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कास थीटा प्लस 2 बराबर 0। 3 का अंदर गुणा करेंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस का 3 कास स्क्वायर थीटा 2 कास थीटा प्लस 2 बराबर 0, जिससे यहाँ से हमें फाइनल मिलेगा 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा -3 और प्लस का 2 माइनस का 1 बराबर 0। अब ये आपका बना 2 घात समीकरण। घटाने पर 2 आ जाना चाहिए, गुणा करने पर 3 आ जाना चाहिए। तो ऐसे हमें कैसे करेंगे, 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, 2 ही आएगा घटाने पर, और कास थीटा -1 बराबर 0। तो 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास थीटा माइनस कास थीटा -1 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा, 3 कास थीटा, तो बचेगा हमारे पास मात्र कास थीटा प्लस 1 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, तो कास थीटा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये आपका कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कास थीटा प्लस 1 3 कास थीटा -1 बराबर 0। अब यहाँ से हमें कास थीटा की 2 वैल्यू मिल रही, एक वैल्यू तो हमें ये मिल रहा है, इसको 0 के बराबर दिखाते हैं, कास थीटा प्लस 1 बराबर 0, कास थीटा बराबर -1, जो कि ये तो हो जाएगा अमान्य, ये होगा अमान्य। ऐसा क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू तो माइनस में जाएगी ही नहीं, ये अमान्य। अब इसे देखिए, ये हो जाएगा 3 कास थीटा -1 बराबर 0, तो
तो यहाँ से cos थीटा बराबर 1/3 ये हमें यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, cos थीटा बराबर 1/3। और जब cos थीटा की वैल्यू निकल आई तो हम sin थीटा की वैल्यू भी निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ तक यदि कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है। आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अभी तक जितना हमने सॉल्व किया शायद इतना ही क्वेश्चन अभी और आगे जाएगा, इसलिए हमने कहा कि अभी तक इससे बड़ा कोई क्वेश्चन आपको मिला नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें तो इसकी जरूरत तो है, तो इसको ना मेट कर हम इसको मेट दें क्या? कहाँ तक मेटें? हम मेट देते हैं ये पूरा यहाँ से। वैसे शंकु का आयतन हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ से रफ करते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं रफ, क्योंकि हमें इसकी तो आगे जरूरत पड़ने ही वाली है। इतना हम करते हैं रफ। ठीक है, और हमें समीकरण 2 की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसको हमें पुनः अवकलन भी इसका करना होगा। इसका हमें पुनः अवकलन भी करना होगा, इसलिए इसकी भी जरूरत है। तो जो हमारे काम का नहीं है उसको हमने किया रफ। ठीक है, और बाद में हमें इसमें भी वैल्यू रखनी है। चले अब आगे देखिए, इसको यहाँ से खींचते हैं लाइन और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो हमें cos थीटा बराबर 1/3 है दिया गया है, जो कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा sin थीटा बराबर √1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 1/3 है तो 1/9 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो sin थीटा बराबर एलसीएम आएगा 9, और ये 9 का 9 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा sin थीटा का मान 2√2/3। ठीक है, ये हमें sin थीटा का मान, ये हमारे काम का है और ये हमारे काम का है cos थीटा sin थीटा। इससे हम r और h की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। चलिए निकाल देते हैं। तो r बराबर r गुणे sin थीटा कितना है 2√2/3, क्योंकि फाइनल आएगा 2√2 कैपिटल R/3, और h बराबर कैपिटल R प्लस R cos थीटा है 1/3, 3 1 3 1 4, तो h बराबर हो जाएगा 4R/3। ठीक है, ये हमारे काम के हैं स्मॉल r और स्मॉल h। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें इन वैल्यूओं को उठाकर इसमें रख दें। किसमें? इसमें। तो ये चीज हमें प्रूफ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें ये प्रूफ करना है कि जो स्मॉल h और स्मॉल r आए हैं यहाँ उच्चतम के ही बिंदु हैं कि नहीं। किसी ने कहा विशालतम शंकु का आयतन, विशालतम मतलब उच्चतम, तो हमें ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हमें इसका अवकलन करना होगा, पुनः अवकलन। तो हम इसको बाकी करते हैं रफ। ठीक है, इधर हमारे और किसी काम का नहीं बचा हुआ है जिसे हमें रख सके, ये पूरा हमारे अब काम का नहीं है। ठीक है, और उम्मीद है आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चले अब हम आगे शुरू करते हैं कार्यक्रम। लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन। समीकरण 2 का पुनः अवकलन
करने पर, ठीक है। पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वी अपान डी थीटा का स्क्वायर बराबर 1/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर है, कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। और ये आपका प्रथम और ये आपका सेकंड। तो अब यहीं से हम शुरू करेंगे इसका अवकलन। प्रथम फलन साइन थीटा, द्वितीय फलन का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा -3 तो है ही, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का हो जाएगा कास थीटा प्लस 2 कास थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा प्लस 2 का हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो जाएगा d2v अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई आर क्यूब बराबर, अब एक काम करते हैं साइन थीटा के अंदर करते हैं गुणा, ठीक है। तो 2/6 साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, किसमें, इसमें। तो लिखेंगे d2v अपान डी थीटा स्क्वायर बराबर 1/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 6 गुणे साइन थीटा की वैल्यू ये रही, ये, ठीक है, कितनी है 2√2/3 का होल स्क्वायर गुणे कास थीटा की वैल्यू 1/3 है, कितनी है 1/3 माइनस 2√2/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब माइनस 6 और ये यहाँ से हमें मिलेगा 8, होल स्क्वायर करेंगे तो बटे में 9 गुणे 1/3 माइनस 2, ये भी मिलेगा 8/9, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और ये हो जाएगा 8 छंग 48 माइनस का 48 बटे, और इसको काट देते 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस का 16/9 और 8 दूनी 16/9, तो ये फाइनल हमारे पास मिलेगा 1/3 पाई कैपिटल आर क्यूब 16 माइनस का 32/9, यानी माइनस का 32 पाई कैपिटल आर क्यूब बटे में 9 त्रिक 27 जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब है लिखेंगे अतः शंकु का आयतन विशालतम है, ठीक है, लिखेंगे विशालतम है, ठीक है। इससे ये पता चला कि ये तो हमें जो मिले हैं R और H, ये जो है उच्चतम के बिंदु हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने प्रूफ नहीं किया कि जो गोले का आयतन है, जो शंकु का आयतन है, गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए R और H की वैल्यू तो हम आयतन में रखें, हमने रखा ही नहीं है, तो अब हम रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम करते हैं रफ। अब ये भी हमारे काम का नहीं है, जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो वैल्यू हमने निकाल लिया है, ठीक है। चलें, इसको किया रफ। अब हम लिखेंगे कि स्मॉल r व h का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक है। तो V ये आयतन है किसका, शंकु का है। 1/3 पाई उसके बाद कैपिटल R। वैसे इसका मान हम यहां पर रख दें ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां पर रखें ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ठीक है, यहीं पर हम रख रहे हैं, समीकरण 1 में ना रखकर इसका मेन समीकरण ए मान लो बना देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण ए में रखने पर, ठीक है। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू ये रही जो कि है 2√2/3 का होल स्क्वायर गुणे एच ये रहा 4r/3। तो v बराबर 1/3, जबकि इसको हम लिख सकते हैं 4/3, 4/3 पाई, इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 8/9 आ जाएगा और r स्क्वायर, और ये आपका कितना 4 तो हमने यहाँ पर लिख दिया और r/3 है। तो v बराबर 4/3 पाई r स्क्वायर, एक ये और एक ये, तो हो जाएगा r क्यूब, जबकि हमारे पास बच जाता है 8/9 त्रिक 27। अब ये आपका शंकु का आयतन है, शंकु का आयतन ये आपका 8/27 है, जबकि ये गोले का आयतन होता है कि नहीं, गोले का आयतन, ठीक है। और इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों अब तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था। जब तक आप इसका 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, आप नहीं लगा सकते। आप लिख कर रख लीजिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको कभी देखने को नहीं मिला जिंदगी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, देख लीजिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं और कल से हम सेकंड बुक का सलूशन शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड जो बुक है जहां से हमारा समाकलन शुरू होता है, वहां से समाकलन से एक तरफ से आपको 1 शॉट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।